साईं की बात। बच्चे, मैं इस बार ना तुम्हें साक्षात्कार करके दिखाऊंगा। तुम्हें अपने होने का साक्षात प्रमाण दूंगा कि हाँ, तुम्हारा बाबा है। इस त्योहार पर तुम्हारे साथ कुछ अलग और अद्भुत करने वाला हूँ, कुछ अलग सा, जिससे ना तुम्हें और विश्वास हो जाएगा मुझ पर। मैं जानता हूँ कि विश्वास तो तुम्हें मुझ पर बहुत है, बहुत, लेकिन और भी हो जाएगा। मुझे ना कभी कभी तुम्हें झटके देना बहुत अच्छा लगता है। जब मैं अपना प्यार बरसाता हूँ ना तुम पर, तो तुम खुश हो जाती हो, और तुम्हारे चेहरे की जो हंसी होती है, जो खुशी होती है ना, उसका तो मैं कीमत नहीं लगा सकता कि वो कितना प्यारा चेहरा होता है। वो चेहरा देखने के लिए ना मैं कभी कभी तुम्हें ऐसे आश्चर्यचकित वाली चीजें करवाता हूँ कि बस पूछो मत। तुम्हें बहुत अलग सा महसूस कराता हूँ, विशेष महसूस कराता हूँ कभी कभी, और ज़रूरी भी है, क्योंकि जिन बच्चों से मैं प्यार करता हूँ ना, वो मेरे ज़िंदगी में कितने विशेष है ना, उन्हें जताना बहुत ज़रूरी होता है। वरना उन्हें कैसे पता रहेगा कि उनके साईं के दिल में तुम हो, कि मेरे बच्चे मुझे बहुत प्यारे हैं, मेरे लिए बहुत खास है। तो तुम्हें विशेष बताने के लिए या समझाने के लिए मुझे तुम्हें साक्षात्कार तो देना होगा इस बार, और मैं दूंगा। इस त्योहार पर तुम्हें साक्षात्कार दूंगा। मुझे बहुत पसंद है तुम्हारे चेहरे की वो हंसी, वो खिलखिलाहट, जो तुम हंसते हो, बहुत प्यारे लगते हो। मेरे पास आते हो भागे भागे कि साईं आपने ऐसा किया, आपने ऐसा किया। मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा। और सुनो, तुमने दिवाली पर हर जगह, हर कोने कोने को अपने सजाया है, हर कोने में अपने साईं को भी तुमने सजाया, अपने साईं के भी आसपास तुमने रोशनी की है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, तुम्हारी सजावट मुझे बहुत पसंद आई। तुम पूछ रहे थे ना कि साईं सजावट कैसी है, तो सच में सजावट बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। तुम्हारा साईं जहाँ पर होता है तो वहां तो वैसे भी अच्छे काम होते हैं, है ना। और वैसे भी तुम्हें घर सजाने का इतना शौक है, इतना मन करता है तुम्हारा, कि तुम जो भी काम करते हो बहुत दिल से, बहुत मन से करते हो। तो तुम अपने घर के लिए, अपने चीजों के लिए खुद पर शक कैसे कर सकते हो? हाँ, तुम तो बहुत अच्छा काम करते हो। तुम्हारी सजावट में कोई शक नहीं, तुम बहुत प्यारी सजावट करते हो, बहुत प्यारी। तुम्हें तो मैं आशीर्वाद देता रहता हूँ ना, बस मेरे आशीर्वाद से तुम ऐसे ही आगे बढ़ते रहा करो, और छोटी छोटी खुशियों में ना खुशियां ढूंढ लिया करो। ये मत सोचा करो कि कोई बड़ी खुशी आएगी तभी मैं खुश रहूंगा, नहीं। छोटी छोटी खुशियों में खुश रहोगे ना तो बड़ी खुशी भी आएगी। बहुत कुछ होगा जीवन में, बहुत सारी चीजें आएंगी, लेकिन जीवन को जीना चाहिए, एक एक पल को जीना चाहिए। हमेशा एक एक पल को जियो, एक एक चीजों को जियो। और सुनो मेरी बात, दिवाली वाले दिन ना मेरा एक काम करना, तुम्हारे घर के आसपास कोई भी नीम का पेड़ हो ना, कोई भी, तो उसके नीचे दीपक जलाकर आना। तुम्हारे साईं का आशीर्वाद है ना नीम के पेड़ को। तुम सीढ़ी तो नहीं आ सकते हो, लेकिन वहीं से बैठे बैठे तुम सीढ़ी अर्जी जरूर लगा सकते हो। मैं तुम्हारी अर्जी को वहां कबूल कर लूंगा। यहाँ तुम पेड़ के नीचे, नीम के पेड़ के नीचे दीपक जलाओगे मेरे नाम से, और वहां मैं ले लूंगा, वहां पर मैं स्वीकार कर लूंगा। और जब दीपक जलाओ ना, तो वहां सिक्का रखना, सिक्का रखना या कुछ पैसे रखना, श्रद्धा से वो पैसे सीधा मुझ तक पहुंच जाएंगे, सीधा। तुम चिंता मत करना, बस तुम रख कर वहां से आ जाना। बस तुम्हें इतना सा काम करना है, करोगे ना, अपने साईं के लिए, अपने बाबा के लिए। और सुनो मेरी बात, अपने परिवार की चिंता करना छोड़ दो, बिल्कुल छोड़ दो। तुम्हारा परिवार मेरी निगरानी में है। तुम्हारे परिवार पर कोई आंच नहीं आ सकती, तुम्हारे परिवार पर कोई बुरी नजर नहीं डाल सकता। तुम चिंता मत करना, तुम्हारे परिवार का एक एक सदस्य मेरी निगरानी में ही रहता है। तुम बिल्कुल चिंता मत करो। और सुनो, तुम्हें अगर उम्मीद करनी है ना तो मुझसे करना। तुम अपनी उम्मीद ना मुझसे बिल्कुल मत छोड़ना, बिल्कुल मत छोड़ना। तुम मुझसे अगर उम्मीद करोगे ना तो मैं तुम्हें वहां भी पहुंचा दूंगा जहां पर कोई उम्मीद नहीं कर सकता, जहां तुम्हें कोई पहुंचा नहीं सकता। किसी में ना इतनी शक्ति है न समर्था कि तुम्हें वहां तक पहुंचा जाए। तुम्हारी उम्मीद से भी परे मैं तुम्हें वहां तक पहुंचा सकता हूँ। इतना विश्वास करना अपने साईं पर इस दुनिया में ना धोखा है, इस दुनिया में फरेब है, हर जगह धोखा फरेब है, झूठ है। तुम्हें लोग उम्मीद देंगे, तुम्हें विश्वास देंगे, लेकिन ना एक वक्त आने पर ना वही उम्मीद और तुम्हारा भरोसा, विश्वास सब तोड़ देंगे, एक पल में, एक झटके में। तो इसलिए हमेशा कहता हूँ कि उन लोगों पर ना भरोसा करो, ना विश्वास करो। अगर उम्मीद रखनी है तो अपने साईं से रखना, किसी और से मत रखना, बिल्कुल भी मत रखना। और सुनो, अगर तुम्हारा दीपक जलता जलता अगर बुझ गया
तो वहम मत करना, बिल्कुल मत करना। वो हवा से हो गया तो जाने दो, वो वहम मत करना, बिल्कुल भी मत करना। क्योंकि जब हाथ से बुझता है ना, या कुछ जानबूझकर तुम करते हो तब होता है। जब अनजाने से होता है या प्रकृति से होता है ना, तो उसमें वहम मत करना, बिल्कुल भी मत करना। और सुनो, आज रात और कल रात दोनों दिन अखंड दिया जलाना रात को मेरे आगे, और तुम्हारे दिए की रक्षा तो मैं करूंगा, तुम्हारा बाबा करेगा। बस उसमें बत्ती थोड़ी लंबी डाल देना और थोड़ा घी अच्छे से डाल देना। और अगर घी ना भी होना मेरे बच्चों के पास तो तेल डाल सकते हो। तेल का दिया मेरे आगे जला देना। मुझे कोई वहम नहीं होता, मुझे तो तुम्हारा प्यार चाहिए बस, और कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ नहीं। और जिनके पास में तिल का तेल है, तिल का, वो तिल का तेल का दिया जला सकते हैं, क्योंकि वो भी शुभ माना जाता है, वो भी पाठ पूजा में काम लिया जाता है। अगर तुम्हारे पास है तिल का दिया तो जला देना, मुझे वो भी मंजूर है। तुम तिल का दिया किसी के भी आगे जलाओगे ना तो कार्तिक के महीने में चलेगा, चलेगा मेरे बच्चे, और बहुत सारा आशीर्वाद भी मिलेगा तुम्हें। और जब तुम मिट्टी का दिया जला रहे थे तब तुम्हें लगा कि वो हल्का सा चटका हुआ है, टूटा हुआ है, तो ऐसा कुछ नहीं होता। कभी कभी मिट्टी के दिए टूट जाते हैं, एक तरफ से चटक जाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम वहम करो, वहम मत किया करो। कभी लाते में, करते में, होते में हो जाता है, गलती से हो जाती हैं चीजें। इतने वहमों में मत आकर जियो, साधारण सी पूजा करो। तुम साधारण बच्चे हो अपने साईं के, मैं भी साधारण हूं ना, तो बस तुम्हारा साईं जैसे साधारण वैसे मेरे बच्चे साधारण। ना मैं कुछ दिखावा करता हूँ और ना मेरे बच्चे दिखावा करते हैं। दिखावा तो वो करते हैं जिनके पास नहीं होता, जिनके खजाने भरपूर होते हैं ना, वो कभी दिखावा नहीं करते। और मेरे बच्चों के भंडारे हमेशा भरे रहते हैं मेरे आशीर्वाद से, और उन्हें किसी को दिखाने की, दिखावा करने की कोई जरूरत नहीं होती, क्योंकि वो अंदर से ही बहुत शांत होते हैं। मैंने उन्हें शांति प्रदान कर रखी होती है। तो बस मेरे बच्चे हमेशा खुश रहते हैं, हमेशा बहुत प्यारे रहते हैं, क्योंकि उनके साथ मैं रहता हूँ। और जहाँ उनका बाबा है वहाँ मेरे बच्चे हैं, और जहाँ मेरे बच्चे हैं वहाँ उनका बाबा है ना। और सुनो, जिस वक्त भी तुम्हें मेरा संदेश मिलता है ना, तिथि मत देखा करो। जिस वक्त भी तुम्हें मेरा संदेश मिले, चाहे वो पुराना संदेश हो, नया संदेश हो, या बीच का संदेश हो, कभी भी, या कभी भी तुम्हारे सामने कोई चीज आ जाए ना, तो समझना वो संदेश तुम्हारे लिए ही है, और उसी वक्त तुम्हें मिलना था, उसी वक्त तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर उसके अंदर है। ये मत सोचा करो कि वो पुराना है, नया है। मैं तुम्हारे सामने वही संदेश लेकर आता हूँ जो तुम्हें मुझे देना होता है, जिस वक्त देना होता है, तो बस वही सुन लिया करो और उस पर ही काम किया करो। और सुनो, तुम्हारे अटके हुए जो काम है ना, वो अब से होना शुरू हो जाएंगे, होना शुरू होंगे। तुम बिल्कुल चिंता मत करना, बिल्कुल भी। और सुनो, जो लोग घूस खाते हैं ना, जो लोग रिश्वत लेने की कोशिश करते हैं और रिश्वत लेकर तुम्हारा काम करने की कोशिश कर रहे हैं ना, उन्हें मैं छोड़ूंगा नहीं, उन्हें तो दंड मिलकर रहेगा। क्योंकि तुम्हारे पास पैसे नहीं है, मैं जानता हूँ, और वो तुम्हें परेशान कर रहे हैं, बहुत परेशान कर रहे हैं कि वो तुम्हारा काम तभी करेंगे जब तुम उन्हें घूस दोगे। लेकिन अब ऐसा होगा नहीं, मैं उन्हें सीधा करता हूँ। तुम चिंता मत करना, तुम शांत रहो, तुम्हारा काम तो होगा, तुम्हारा काम रुकेगा नहीं, तुम्हारा काम तो होकर रहेगा। तुम्हारा काम कोई रोक नहीं सकता, किसी में इतनी न मजाल है न हिम्मत है कि तुम्हारा काम कोई रोक जाए। और सुनो, जो तुम्हारे आदर्श है ना, जिसे तुम अपना आदर्श मानते हो, उनसे भी कभी कभी कुछ छोटी छोटी गलतियां हो जाती हैं, तो माफ कर दो। देखो, ये मत सोचो कि वो तुम्हारे आदर्श हैं, तो चीजें हैं, इंसान हैं, गलतियां हो जाती हैं। खुश रहो। आज का रात्रि साई संदेश समाप्त हुआ।